22 साल पहले मैं, जैसे कि मुझे पैशन का जुनून था, मैं एक फ़ैशन लेडी थी, तो उस वजह से मैंने अपना ये फ़ैशन बुटीक शुरू किया। उस टाइम औरतें ज़्यादा घरेलू होती थी। मेरे सिस्टर ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे आस पड़ोस की लेडीज़ थी, जैसे मैं पार्क में घूमने जाती थी तो उनको जैसे ही मैंने बताया कि मैं अपना बुटीक स्टार्ट कर रही हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प करी, आके मेरे से कपड़े स्टिच करवाना शुरू किए। उससे मेरी कैरियर शुरू हुआ। मैंने एक मशीन से 50 मशीनें का काम शुरू करा। जैसे कि ज़्यादातर औरतें हाउसवाइफ थी, वो अपना घरेलू जीवन जीती थी, उनको सारे पूरे अपने घर का सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, वो अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। तो मेरे को लगा कि ये अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाती और अपना पूरा टाइम अपने घर में ही देती है। तो मैंने अपने उनको एक मेरे में भी जुनून आया कि क्यों नहीं मैं उनको अपने साथ मिला के कोई प्लेटफॉर्म दूँ। मैंने एक कार रैली का आइडिया मेरे मन में आया। मेरी 2-4 फ्रेंड्स थी, उनका भी मन करता था कि जैसे मैंने अपना फैशन बुटीक खोला तो उनका भी इच्छा होती थी कि वो भी कुछ काम करें। तो हमने उनको इसलिए ये प्लेटफॉर्म देना चाहा कि वो आगे बढ़े। ये नाम जैसे कि पिंक सिटी है हमारा, तो इसलिए पिंक हमने उसके रखा। और वुमनिया, सारी लेडीज़ के लिए हमने पिंक वुमनिया सेलेक्ट किया कि लेडीज़ अपने पूरी गृहस्थी को देखती हैं, लेकिन अपने पर वो टाइम नहीं दे पाती, अपने स्वास्थ्य के लिए वो नहीं होती। यदि लेडीज़ खुद स्वस्थ रहेंगी तो वो अपने पूरे घर को देख पाएंगी, समाज को देख पाएंगी, पूरे देश को देख पाएंगी। इसलिए मैंने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और इसके साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मैंने उनको बहुत सारे जैसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म दिए, जैसे कि उनको लोन वगैरह दिलवाना। गवर्नमेंट लोन देती है, उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो समय समय पे मैं इनके लिए कई बार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती हूँ कि उनको इस चीज़ की भी फैसिलिटी मिले। ये मैंने सबसे पहले कार रैली सिर्फ 25-30 लेडीज़ से स्टार्ट की थी। 25-30 कारें थी हमारे पास। फिर जब देखा कि उनमें बहुत लेडीज़ में उत्साह थी, तो वो टाइम पे सुबह मॉर्निंग टाइम में आना, अपने घर को छोड़ के आना, अपने बच्चों को छोड़ के आना, फिर जाके अपना काम करना, उनमें बहुत उत्साह रहा। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसको मैंने क्रमबद्ध रखा। ये हमारे कार रैली के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। सारे हम पुलिस के रूल्स फॉलो करते हैं। हम इनके में जो पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी महिलाएं ही सीट पे बैठती हैं, वही गाड़ी ड्राइव करती हैं। कार रैली इसलिए कि वो किसी पे डिपेंड नहीं हो, तो यदि उनके बच्चे नहीं हैं अवेलेबल तो वो खुद ड्राइव करके भी जा सकें। इसलिए मेरा मेन मोटिव था कि वो खुद ड्राइव करें, ना सीखें। मुझे लगता है विमेन एम्पावरिंग विमेन इज़ नॉट जस्ट इनफ। एज अ मैन हम पुरुषों को भी विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो ही एक सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। जितने ज़्यादा मेन इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ही विमेन्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट विमेन, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। तो ये पूरा एक मिशन जो है बहुत ही अच्छे से अचीवेबल होगा। फन का तड़का तो ये लगाते हैं कि खाली ये नहीं है कि हमें हेल्थ के ऊपर भी और भी हमारे सारे म्यूज़िक मस्ती हैं। लेडीज़ अपना 2 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम निकालती हैं। जब तक उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तड़का नहीं मिलेगा, म्यूज़िक वगैरह रहता है हमारा, और हमारे उसमें जुम्बा वगैरह कराते हैं, तो इसलिए वो लेडीज़ सारा इतनी एक्टिव रहती हैं कि वो सुबह सुबह किसी भी जो हमारी थीम होती है उसके अकॉर्डिंग वो तैयार होके आती हैं। और उसमें सारे इतना ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, तो सबको करेज रहता है अपनी गाड़ी को तैयार डेकोरेट करके लाना, स्लोगन्स लिखना। सबको प्राइज़ का बड़ा वो रहता है कि चाहे हमारी गाड़ी को छोटा प्राइज़ मिले लेकिन प्राइज़ मिलेगा। तो इसलिए वो बहुत हमेशा मोटिवेट होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती हैं। ये अभी हमने 7 ईयर अपना कंप्लीट किया है और इस क्रमबद्ध में मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी। इसके साथ साथ हम दूसरे सिटी में भी अभी इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में लेडीज़ बहुत अच्छी ड्राइविंग करने लग गई हैं और हम उनको ये मोटिवेट भी करेंगी कि वो और भी मर्दों से भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाएं। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया क्योंकि हम 7 साल से कंटिन्यूटी में हमारी कार रैली हो रही थी, तो इसके लिए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना उचित समझा। हमने उनको एप्लीकेशन दी, जो उन्होंने हमारा इसको स्वीकार किया
और सभी लेडीज़ को इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया। तो ये हमारा संभव बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि कोविड टाइम आया, उसमें भी हमने इसको कार रैली को स्टॉप नहीं किया, पूरे कोविड के नियमों का पालन किया, ट्रैफिक के नियमों का पालन किया और हमने अपनी कार रैली की जर्नी शुरू रखी। पिंक वुमनिया की पूरी लेडीज़ के लिए, पूरे समाज के लिए हमारा बहुत ही गर्व का विषय है। पिंक वुमनिया का मेन उद्देश्य है कैंसर के ऊपर हमारा, क्योंकि पिंक वुमनिया चाहता है कि हम कैंसर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर फोकस करें। जैसे कि मेरे हस्बैंड को 6 साल पहले कैंसर हुआ, वो कैंसर का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है। मैं भी सुन के एक बार बहुत डिप्रेशन में आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कहती हूँ कि कैंसर में सबसे मेन कोर्स रहता है कि आप उनमें डाइट का ध्यान रखें, और मैं अपने पूरे समाज को एक हमारी कार रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं और पुरुष भी अपना टाइम पे हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएं और अपने आप को सक्षम बनाएं। मैंने अपना पूरा कैरियर जैसे कि बहुत अच्छा सा व्यतीत किया है, अब मैं अपने समाज के लिए अपना टाइम देना चाहती हूँ और मैं पूरी लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य पे, अपने कार्यशैली पे ध्यान दें। पूरे अपने समय में 1 घंटा निकाल के कुछ ना कुछ अपना योगदान देश को दें, ताकि हम पूरी लेडीज़ देश के लिए एक समर्पित हो सकें, देश के योगदान में अपना स्थल बना सकें। और मैं अपने पिंक वुमनिया क्लब की तरफ से ये वादा करती हूँ कि हम इस मकसद को हमेशा कामयाब बनाएंगे। मैं सारी मातृशक्ति को सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है मैं इस कार रैली को, एक मम्मी के विज़न को, एक उनके मिशन को, हम पहले अभी हमारा जो मेन पर्पस है, हम चाह रहे हैं कि जयपुर के अलावा इसको पूरे राजस्थान की हर सिटी में इसको लेके जाया जाए। फिर उसके बाद राजस्थान के बाद हम इसको ग्लोबली भी पूरे इंडिया में एक हम चाह रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में इसको जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल जिसमें जुड़े, तो ताकि ये कि बहुत ही बड़ा मिशन क्रिएट होगा। और अगर सब सही रहा तो हम इसको पूरा इंटरनेशनली भी बहुत ही जल्दी लेकर जाना चाहेंगे।